सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं उषा। मेरा YouTube चैनल जूरीस लॉ क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। जैसा कि इस एक्ट के नाम से ही पता चलता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य भी यही है कि बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना। इस अधिनियम में राष्ट्रपति की सहमति 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुआ। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं, कोई अध्याय नहीं है। अब चलते हैं हम सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कॉमेंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब एक्सटेंट, जुरिडिक्शन, तो कहता है ये इसका टेरिटोरियल एरिया जो है ऑल ओवर इंडिया है और वैसे नागरिक पर भी है जो भारत के बाहर रह रहा है लेकिन जिसे भारत का नागरिकता प्राप्त है, वो भी व्यक्ति पर यह अधिनियम लागू है। लेकिन ये अधिनियम भारत में ही पांडिचेरी है, वहाँ ये अधिनियम वहाँ के रेनासाओं पर लागू नहीं है क्योंकि वहाँ पहले फ्रांसीसी कानून लागू था और वहाँ अभी भी वही लागू है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 नवंबर 2007। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट केंद्र सरकार चाहे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियत कर सकती है नोटिफिकेशन द्वारा। सेक्शन 2 डिफिनीशन की बात करता है। 2A में बालक को परिभाषित किया गया है। बालक शब्द अलग अलग अधिनियमों में बालक की परिभाषा अलग अलग है। जैसे जे एक्ट में अलग है, लेबर एक्ट में अलग है। उसी तरह से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक यदि वह मेल चाइल्ड है तो बिलो 21 ईयर और फीमेल चाइल्ड है तो बिलो 18 ईयर होगा तो बालक माना जाएगा। 2B बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को परिभाषित करती है। 2B में कहता है कि विवाह के बंधन में बंधने वाला कोई भी पक्षकार, दोनों में से कोई या दोनों, यदि 2A के तहत चिल्ड्रेन है तो वह बाल विवाह माना जाएगा। 2C बंधन में आने वाला पक्षकार। बंधन में आने वाला पक्षकार का मतलब है या तो जो विवाह को अनुष्ठापित, जिसके द्वारा विवाह को अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है, वह विवाह के बंधन में आने वाला पक्षकार माना जाएगा। मान लिया कि यदि उसके माता पिता द्वारा विवाह संपन्न कराया जा रहा है या खुद ही बालक विवाह संपन्न कर रहा है तो दोनों पक्षकार माने जाएंगे। 2D बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की डिफिनीशन की बात करती है। इस अधिनियम की एक खास विशेषता है कि यहाँ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। उसी तरह से जिस तरह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसी तरह से यहाँ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। स्पेशल एक्ट में, बहुत सारे स्पेशल एक्ट में वहाँ के लिए अलग अलग पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। 2E जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से मतलब है यदि वहाँ फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट। यदि फैमिली कोर्ट विद्यमान नहीं है तो वहाँ का नगर सिविल न्यायालय, यदि और प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय माना जाएगा। अवयस्क 2F माइनर को परिभाषित करती है। माइनर कहते किसे हैं? माइनर जो वयस्कता अधिनियम 1875 के तहत जो मेजोरिटी प्राप्त नहीं किया है उसे हम माइनर की संज्ञा देंगे। सेक्शन 3 बाल विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार
जो बालक हैं उसके विकल्प पर विवाह शून्य करणीय होगा। सेक्शन 3 कहता है यदि विवाह तो हो गया लेकिन जिस समय विवाह हुआ था दोनों में से कोई पक्षकार बालक था, तो यदि वह वयस्क हो जाता है, वयस्क हो जाने के 2 वर्ष के भीतर चाहे तो अपना विवाह शून्य करणीय घोषित करा सकता है। इसके लिए उसे जिला न्यायालय में अर्जी फाइल करनी होगी। यदि वह अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक या पाद मित्र के माध्यम से या फिर जहाँ ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है तो उनके माध्यम से अर्जी फाइल की जाएगी। अब कहता है जिला न्यायालय डिक्री पारित कर देगा। डिक्री पारित करने से पहले जिला न्यायालय उसकी सूचना देगा और जो विवाह के समय जो उपहार ये सब लिया गया था उसे लौटाने का भी आदेश दिया जाएगा। यदि वो संपत्ति नहीं होगा, मान लिया कि कपड़ा दिया गया, कपड़ा पहन लिया, ख़त्म हो गया, फट गया, तो स्वाभाविक है कि नहीं रहेगा। तो जितना रकम उसे दिया गया था, जितना रकम का कोई चीज़ सामान दिया गया था, सबको जोड़ करके के रकम निर्धारित कर दिया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। अब मान लिया कि डिक्री पारित कर दिया गया, मैरिज वॉइडेबल हो गया, तो जो वो महिला है जिसका बाल विवाह हुआ था उसका भरण पोषण कौन करेगा? तो भरण पोषण जिससे उसकी शादी हुई थी, यदि वह वयस्क हो चुका है तो वह करेगा, और यदि वह वयस्क नहीं हुआ है तो उसके माता पिता उसके पुनर्विवाह होने की तिथि से पहले तक करेंगे। और बाल विवाह सेक्शन 5 कहता है बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण और अभिरक्षा। बाल विवाह से जन्मे बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो बालक के माता पिता और या संरक्षक द्वारा भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। और अभिरक्षा की बात पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि किसको अभिरक्षा, उस बच्चे की कस्टडी किसकी सौंपी जाएगी। तो इस संबंध में न्यायालय कहता है कि उस समय समुचित आदेश न्यायालय को जैसा लगेगा न्यायालय पारित कर देगा स्थितियों को देखते हुए। सेक्शन 6 बाल विवाह से जन्मे बच्चों की धर्मजता, यानी कहता है कि बाल विवाह से बच्चे जो पैदा होते हैं क्या वो धर्मज होंगे या अधर्मज होंगे? तो बाल विवाह से पैदा जो भी बच्चे होंगे वे धर्मज माने जाएंगे। और इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व और पश्चात पैदा जो भी बच्चा हुआ हो सभी धर्मज माना जाएगा। सेक्शन 7 जिला न्यायालय की धारा 4 या 5 के अधीन दिए गए आदेश को उपांतरित करने की शक्ति। यदि जिला न्यायालय सेक्शन 4 और 5 के तहत आदेश पारित कर दिया है तो सेक्शन 7 के तहत वे अपने आदेश में परिवर्तन भी कर सकता है। अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात उसमें किसी समय भी। सेक्शन 8 वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाएगी। तो अर्जी सेक्शन 8 कहता है कि अर्जी किस न्यायालय में दिया जाएगा। तो सेक्शन 3, 4, 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन से अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय को अर्जी दिया जाएगा। सेक्शन 9 बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। यदि बाल विवाह, यहाँ बालक तो कह दिया है कि बालक 21 वर्ष से नीचे का जो मेल चाइल्ड होगा शादी करता है तो बालक माना जाता है, लेकिन वयस्कता अधिनियम के तहत 18 वर्ष जो प्राप्त कर लिया है, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुका है, वह वयस्क माना जाएगा। तो पुरुष जो 18 वर्ष
का हो चुका है और वह शादी करता है कम एज की 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, तो उसके लिए दंड का प्रोविजन रिग्रेस इम्प्रिजमेंट का प्रावधान किया गया है और जुर्माना जो 1 लाख रुपया अथवा दोनों से। सेक्शन 9, 10, 11 पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 10 बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। जो कोई बाल विवाह का अनुष्ठान कराएगा यानी बाल विवाह को संपन्न कराएगा, संचालित करेगा, बाल विवाह करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तब उसे कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजमेंट से दंडित किया जाएगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। यदि बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति कहता है कि ये उस समय जिस समय हम शादी करवाए थे इसका सर्टिफिकेट देख करके करवाए थे और उस दिन वह मेजर था, तो उसे साबित करना होगा कि वह मेजर था। तब जब तक साबित नहीं करेगा तब तक वह कारावास से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 11 कहता है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है बाल विवाह को बढ़ावा देने का कार्य करता है, चाहे माता पिता, संरक्षक, कोई भी, या उसमें बाल विवाह कहीं हो रहा है उसमें उपस्थित होता है या ऐसा व्यक्ति वहाँ भाग लेता है या कोई संगठन है कोई भी, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष से दंडनीय होगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपया तक का 1 लाख रुपया तक का हो सकता है से दंडित किया जाएगा, परंतु स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत स्त्री को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ जुर्माने से ही दंडित किया जा सकता है। 12 कतिपय परिस्थितियों में किसी अभ्यस्त बालक के विवाह का शून्य होना। 12 कहता है कि यदि अभ्यस्त का विवाह होता है तो कुछ परिस्थिति में अभ्यस्त का विवाह शून्य माना जाएगा। यदि उसको बहला करके, फुसला करके, उत्प्रेरित करके ले जाया गया है और उसे विवाह कर लिया जाता है, उसका अपहरण करके शादी कर लिया गया है, तो वैसा विवाह शून्य माना जाएगा। पहले अक्सर बच्चे को, जो कम एज के बच्चे थे, उसे अपहरित कर लिया जाता था और उसको विवाह करा दिया जाता था, इसलिए ये सेक्शन लाया गया। यानी ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत विवाह या तो शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा। सेक्शन 3 के तहत विवाह को शून्यकरणीय माना गया है यानी वॉयडेबल माना गया है, जबकि सेक्शन 12 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया गया है। सेक्शन 13 पर चलते हैं। बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की शक्ति। बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी कर सकता है, और यदि बाल विवाह का व्यादेश जारी कर दिया गया है उसके बाद भी विवाह संपन्न करा दिया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। अक्षय तृतीया जैसे दिनों पर डीएम को भी एक अधिकार दे दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का। उस दिन वह जा करके वह देखे और अपनी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करे, क्योंकि बाल विवाह अक्षय तृतीया जैसे अवसर पर भारी मात्रा में किया जाता है। ये बाल विवाह से संबंधित संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या तो कोई विश्वसनीय रिपोर्ट मिलता है या कोई सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान वह ले सकता है। सेक्शन 14 व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होगा।
अब बाल विवाह करने का तो पता चल गया कि बाल विवाह किया जा रहा है, उसके लिए अर्जी डाल दी गई और बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश भी जारी कर दिया गया। ये व्यादेश जारी करने के उपरांत भी कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करा देता है बाल विवाह, तो वैसा बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। यानी बाल विवाह से संबंधित 2 सेक्शन जो है कहता है कि बाल विवाह शून्य होगा। एक तो सेक्शन 12 में है कि बाल विवाह संपन्न कराया जाता है जबरन या किसी को अपहृत करके फुसला करके, वहाँ शून्य होगा। और सेक्शन 14 में कहता है व्यादेश जारी कर दिया गया है, उसके उल्लंघन में फिर भी बाल विवाह संपन्न करा दिया जाता है तो वहाँ भी बाल विवाह शून्य होगा। अब सेक्शन 15 पर चलते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो भी अपराध होगा संज्ञेय और अजमानतीय होगा। सेक्शन 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात करती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार जितना चाहे अपने क्षेत्र के लिए उतना नियुक्ति कर सकती है और उसके लिए सहायता के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सहायता के लिए राज्य सरकार समाज सेवा से विख्यात कोई सम्मानीय सदस्य, ग्राम पंचायत या न्यायपालिका के कोई अधिकारी या पब्लिक सेक्टर का कोई अधिकारी या गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी की सहायता के लिए अनुरोध कर सकेगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का ड्यूटी होगा कि वह अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को रोके और रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए, जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाए। सेक्शन 17 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी आईपीसी की धारा 21 के तहत वह लोक सेवक माना जाएगा। सेक्शन 18 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो भी कार्यवाही सद्भाव पूर्वक करता है उसके लिए उसके विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जाएगा। सेक्शन 19 नियम बनाने की राज्य सरकार को शक्ति है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दे दी गई है। सेक्शन 20 कहता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 18 ए में सेक्शन 5(3) के उल्लंघन की दशा में जो विवाह होता है उसमें कठोर कारावास जो कि 2 वर्ष तक का या जुर्माना जो 18 वर्ष तक का हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) में भी प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का फीमेल चाइल्ड और 21 वर्ष से नीचे का मेल चाइल्ड का विवाह नहीं कराया जा सकता है क्योंकि ये अवयस्क है। उसके लिए पनिशमेंट वहाँ सेक्शन 18 में किया गया है। सेक्शन 21 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 जो पूर्व में था इसी सेक्शन के तहत उसे निरसित कर दिया गया और बाल विवाह अधिनियम 2006 पारित कर दिया गया। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।